निष्काम भक्ति का रहस्य भाग संख्या 1 सुंदर प्रसंग है। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है निष्काम, एक होती है सकाम। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ निष्काम भक्ति का रहस्य। बहुत ही अच्छा प्रसंग है। जो भक्ति करते हैं तो भक्ति जो है निष्काम भी होती है और सकाम भी होती है। सकाम होती है काम की कामना से, निष्काम होती है बिना काम की। तो बहुत अच्छा प्रसंग है, सुनिएगा। और ये भाग संख्या 1 है, इस पर 2-3 प्रसंग आएगा, भाग संख्या 2, भाग संख्या 3। तो ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। आजकल जब किसी से पूजा पाठ की बात कही जाती है तो प्रायः लोग कहते हैं कि क्या करें, समय ही नहीं मिलता, बहुत परेशानी है। घर परिवार, सगे संबंधियों इत्यादि के भविष्य संवारने के लिए दिन रात भाग दौड़ एवं परिश्रम करना पड़ता है। पूजा पाठ, साधना, उपासना इत्यादि के लिए समय कहाँ है। अब जरा गौर करें, मानव जीवन अधिक से अधिक 100 वर्ष का है। तुम जानते हो कि सृष्टि का एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का होता है एवं वैसे हजारों कल्प होते हैं। अतः हमारा अस्थाई जीवन या अस्तित्व हजारों अरब वर्षों का है, जिसके अनुपात में 100 वर्ष का मानव जीवन नगण्य ही कहा जाएगा, जो उस अनंत काल चक्र के सक्षम जल की लहर या पानी के बुलबुले से अधिक नहीं है। अब जरा विवेक पूर्वक विचार करें, यह कितनी बड़ी विडंबना है कि अपने इस क्षणभंगुर जीवन के भविष्य को सुधारने के लिए आप कितना परेशान और चिंतित हो, और अपने अस्थाई अस्तित्व एवं अनंत वर्षों के जीवन के लिए आपने कतई चिंता नहीं है। उस अस्थाई जीवन के भविष्य को सुधारने के लिए आपके पास समय नहीं है, बहुत व्यस्तता है। इसी पर एक प्रसंग है गुरुदेव नानक की, ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी लोगों का अपने ये चैनल पर हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातें आप तक हम पहुंचा सकें। तो चलिए चलते हैं उसी प्रसंग पर। गुरु नानक देव जी लाहौर में अपने एक शिष्य दूलीचंद के यहाँ गए। वह एक बड़ा व्यापारी था। उसका एक नियम था कि जब भी उसे व्यवसाय में 1 लाख का मुनाफा होता था तो घर पर एक झंडा टांग देता था। जब नानक देव जी ने पूछा यह सब क्या है, तब दूलीचंद ने उन्हें यह बात बताई। इसे सुन नानक देव जी मुस्कुरा दिए। जब वे जाने लगे तब शिष्य बोला, महाराज मेरे योग्य कोई सेवा बतलाइए। नानक देव जी ने उसे एक सुई देकर कहा कि इसे संभाल कर रख देना, अगले जन्म में जब तुझसे मिलूंगा तब ले लूंगा। दूलीचंद खुशी खुशी सुई लेकर अपनी पत्नी से कहा, इसे संभाल कर रख देना, अगले जन्म में गुरुदेव को लौटाना है। यह सुन उसकी विदुषी पत्नी ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? इस जन्म की कोई भी वस्तु अगले जन्म में कैसे ले जाई जा सकती है? तब दूलीचंद को होश आया और उसने आकर उस सुई को नानक देव जी को लौटाते हुए कहा कि महाराज यह सुई मेरे अगले जन्म में कैसे जा सकती है, इसे कृपया वापस रख लीजिए। नानक देव जी ने कहा, जैसे तुम अपने लाखों को संपत्ति ले जाओगे वैसे ही मेरी यह सुई भी ले जाना। इस पर दूलीचंद ने कहा, महाराज अगले जन्म में यह कुछ भी तो साथ नहीं जाएगा। नानक देव ने कहा, भोले मानव, जब तुम जानते हो कि यह सब कुछ साथ नहीं जाएगा तो फिर क्यों इन सब के लिए बेकार की इतनी भाग दौड़ कर रहे हो? जो चीज़ साथ जाएगी वह है हरि भजन। फिर क्यों नहीं इस संपत्ति को बढ़ाते हो? जब तुम उस सफ़र में चलोगे तो पत्नी रोती हुई मकान की दहलीज तक बढ़ेगी, परिवार के सदस्य, कुटुंब, मित्र शमशान तक साथ देंगे और पुत्र भी अग्निदाह तक ही साथ देगा। बस उससे आगे की यात्रा में हरि भजन और सुमिरन ही साथ देगा। बहुत समय गवा दिया,
अब इसी क्षण सावधान हो जाओ और शरणागत हो जाओ, नहीं तो शमशान के आगे बिल्कुल अकेला हो जाओगे। इसी क्षण से यह संकल्प कर लो कि हरि भजन अर्थात साधना में प्रतिदिन कम से कम अपने समय का दशांश यानी 2 से 3 घंटा दोगे। मन बना लेने पर धीरे धीरे प्रभु सभी कार्यों को करते हुए भी तुम्हारे लिए यह आसान बना देंगे। ईश्वर की भक्ति का रहस्य है अपना सर्वस्व उसकी इच्छा पर छोड़ देना। जो भक्त अपना सब भार, अपनी सब चिंताएं और समस्याएं प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है और स्वयं हर क्षण हर पल उसी का चिंतन करता है, उसकी प्रत्येक इच्छा को सहर्ष शिरोधार्य करता है। परमात्मा वैसे भक्तों की स्वयं चिंता करते हैं। प्रभु के प्रति उच्च कोटि की निष्काम भक्ति एवं दिव्य प्रेम का तभी प्रादुर्भाव होगा जब भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य होगा। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के 2 पुत्र हैं। भक्ति मानव में अनेक सद्गुणों को लाती है, यह सर्वगुणी की जननी है। वह भक्त की को नम्र बनाती है, विनीत बनाती है तथा प्रभु के प्रति निष्काम प्रेम जागृत कर उसके सभी पापों को दूर करती है। प्रभु के ऐसे प्यारे जो अपनी सभी चिंताओं की उस पर छोड़कर शरणागत हो जाते हैं एवं प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ उसके ध्यान में मन को लय कर देते हैं, उनका सब भार ईश्वर स्वयं ले लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में एक प्रसंग है, जब महाभारत का युद्ध 8 दिनों तक चला तो इस अवधि में अनेक कौरवों का वध हुआ था, परंतु एक भी पांडव नहीं मारे गए। दुर्योधन ने इसके लिए भीष्म पितामह को ताना देते हुए कहा कि दादाजी आप ठीक से लड़ते नहीं हैं, इसी कारण अभी तक एक भी पांडव नहीं मारा गया। यह सुनकर भीष्म पितामह ने आवेश में आकर प्रतिज्ञा की कि कल मैं अर्जुन वध करूंगा। साथ ही उन्होंने दुर्योधन को आदेश दिया कि रात को जब मैं 12 बजे ध्यान में बैठूं तो अपनी पत्नी भानुमति को आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु भेज देना, मैं अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा सुन सभी बहुत चिंतित हुए। कृष्ण भगवान भी इस प्रतिज्ञा से विचलित हो गए क्योंकि यह भीष्म प्रतिज्ञा थी। चिंतातुर कृष्ण अर्जुन के कक्ष में उन्हें देखने एवं विमर्श हेतु गए। वहां देखा अर्जुन बिल्कुल निश्चिंत होकर गाढ़ी निद्रा में सो रहा है। यह देखकर उन्हें अति क्रोध आया और अर्जुन को जगाकर पूछा, तुम इतने निश्चिंत होकर सो रहे हो, क्या भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं सुनी? अर्जुन ने कहा, हाँ सुनी। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या तुम्हें चिंता नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है? अर्जुन ने कहा, मैंने तो अपना कार्य कर लिया, प्रभु का स्मरण कर लिया। मेरी चिंता करने वाला तो मेरा स्वामी है, वह जागता है इसलिए मैं सो रहा हूँ। वह मेरी चिंता करेगा, मैं व्यर्थ में क्यों चिंता करूँ? यह कहकर अर्जुन फिर से सो गया। तत्पश्चात श्री कृष्ण दुर्योधन की पत्नी भानुमति से मिले और उसे समझाया कि दादाजी तो घर के ही आदमी हैं, आज उनसे मिलने की क्या जल्दी है, कल आराम से उनसे मिल लेना। दुर्योधन की पत्नी भानुमति मान गई और उस रात भीष्म पितामह से मिलने नहीं गई। इधर कृष्ण भगवान ने आकर द्रौपदी को जगाया और इसे 12 बजे रात में भीष्म से मिलने भेजा। द्रौपदी ने जाकर ध्यान अवस्था में बैठे भीष्म पितामह को प्रणाम किया। दुर्योधन की पत्नी भानुमति ही आई है ऐसा समझकर भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने पूछा, दादाजी क्या आपका आशीर्वाद सच होगा? भीष्म पितामह ने पूछा, देवी तुम कौन हो? द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं पांडव पत्नी द्रौपदी हूँ। भीष्म ने कहा कि मैंने जो तुम्हें ध्यानावस्था में मन से आशीर्वाद दिया है तो सच होगा ही। पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा तो मैंने आवेशवश की थी। धन्य है भक्त अर्जुन जिसके लिए भीष्म की अर्जुन वध की प्रतिज्ञा और दुर्योधन के जीवन दान के आशीर्वाद को टालने हेतु भगवान को कितना परिश्रम करना पड़ा। और भीष्म पितामह समझ गए थे कि यह कृष्ण ही काम किया है। कृष्ण भगवान दरवाजे के पास खड़े थे तो एक तरह से कहिए तो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को, भीष्म पितामह की वचन को भीष्म पितामह के वचन से ही कृष्ण भगवान काटे हैं। यहाँ पर भागवत
गीता में स्वयं घोषणा की है, अनन्यासी चिंत्यन्तो माये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो प्राणी अपनी सारी चिंताओं का त्याग कर मुझ पर पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, उनकी सभी समस्याओं एवं कुशलता का भार मैं स्वयं वहन करता हूँ। परमात्मा अपने सच्चे भक्तों को अपना स्वरूप प्रदान कर अपने में मिला लेते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई नई बात नहीं है। प्रभु के दिव्य प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण जड़ शरीर से भी चैतन्य बनता है और चैतन्य में विलीन हो जाता है। शास्त्र साक्षी है, दिव्य भक्त स्वशरीर परमात्मा से जा मिलते हैं। यह निश्चित है कि महाप्रयाण के समय जो भक्त या साधक प्रभु को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उससे जा मिलता है और आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है। प्रयाण और मृत्यु में यही भेद है कि जब मनुष्य अंतिम श्वास तक प्रभु का स्मरण करता रहे, उसे प्रयाण कहते हैं, और जो निष्कृष्ट अवस्था में हाय हाय करता हुआ शरीर छोड़ता है, उसे मृत्यु कहते हैं। तो यही एक भाग है निष्काम भक्ति की। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और जय श्री कृष्णा लिख करके अंगूठा का निशान दबा दीजिए और सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करिएगा। चलते चलते जय श्री राम अवश्य लिखिए, क्योंकि जय श्री राम लिखने से हनुमान जी खुश होते हैं। लिखने से हाथ पवित्र, देखने से आँख पवित्र, बोलने से मुंह पवित्र और सुनने से कान पवित्र। बोलिए जय श्री राम। खुश रखे आप सबों को श्री हनुमान।